अगला सवाल ये पैदा होता है, सर ये आवाज़ बनती कैसे? तो सर एक आवाज़ तो ये आपको सुनाई दे रही है इंसान की, ठीक है, क्या ये भी एक आवाज़ है? जी सर ये भी एक आवाज़ है, ठीक है, क्या ये भी एक आवाज़ है? जी सर ये भी एक आवाज़ है, ठीक है, क्या ये भी एक आवाज़ है? जी सर ये भी क्या है? एक आवाज़ है। ये दो सॉलिड बॉडीज़ जब आपस में टकराती हैं तो सॉलिड के अंदर क्या होती है? वाइब्रेशन। क्या होती है सर? क्योंकि हर चीज़ नन्हे नन्हे पार्टिकल से मिल के बनी है। सर सुमैन ने हमें बताया था 9 केमिस्ट्री के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, चैप्टर 1 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो हमने पढ़ा सर ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। दोस्तों जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो क्या पैदा होता है? ये मैं रोटियां नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ। तो जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं सर तो क्या पैदा होता है? साउंड पैदा होता है। और अगर इस वाइब्रेशन को रोक दिया जाए तो फिर साउंड भी पैदा होगा। वाइब्रेशन मतलब पता है ना, तेज़ी से आगे पीछे की मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, याद है? ठीक है, इसी तरीके से इंसान बोल रहा होता है तो ये वोकल कोड ये बहुत तेज़ी से क्या कर रहा होता है? बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। कभी बोलते हुए आप इस पे हाथ रखिएगा अकेले में, वही सबके सामने करेंगे, फिर बोलेंगे कि हमारा बच्चा घूम गया है, ठीक है। और अगर हम इसकी वाइब्रेशन को क्या कर दें? रोक दें, तो फिर इंसान बोल पाता। ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, आप भी इसको पकड़ेंगे तो फिर आप बोल सकते हैं। क्योंकि सर बोलने के पीछे, आवाज़ के पीछे मुख्य कारण, मेन रीज़न, मेन कल्प्रिट इसी की तो क्या है? वाइब्रेशन है। अगर इसकी वाइब्रेशन रोक दी तो साउंड भी प्रोड्यूस होगा। तो साउंड असल में है क्या सर? साउंड प्रोड्यूस करती है कैसी बॉडी? वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड को कैसे प्रोड्यूस, किस बॉडी की तरफ से होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से होता है, ठीक है। और साउंड ट्रेवल कर सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर हूँ। हाँ भाई, जो बोल रहा होता है, जहाँ से आवाज़ आती है उसी को प्यार से क्या कहते हैं? लाजमी नहीं है मैं बोला डेक वाला स्पीकर हूँ, ठीक है। स्पीकर का मतलब सोर्स ऑफ साउंड। स्पीकर का मतलब यानी दोस्तों जहाँ से आवाज़ आ रही है, ठीक है। सबसे पहले इतनी बात तो हमने तय कर ली, साउंड जो प्रोड्यूस होता है किस बॉडी की वजह से? अब साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी ने प्रोड्यूस तो कर दिया, ठीक है भाई। एक बॉडी क्या हुई दोस्तों? वाइब्रेट हुई, उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया? साउंड। तो उसने अगर साउंड प्रोड्यूस किया है तो किसी ना किसी को सुनाने के लिए किया है, ऐसे ही है ना भाई। ऐसा भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल मैं बंद कर दूँ और ये क्लास पूरी खाली हो, रात को 2 बजे मैं यहाँ पर आऊँ, लाइटें वाइटें बंद करूँ, पंखा चलाऊँ, सुकून से खड़ा हूँ यहाँ पे, समझा रहा हूँ, समझो मेरी मिसाल को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। रात को मैं आऊँ 2 बजे आऊँ, लाइटें वाइटें पंखा पंखे सब बंद कर दूँ, कोई भी यहाँ पे ना हो, मोबाइल भी बंद कर दूँ और मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। आप बोलोगे क्यों पढ़ा रहे हो भाई, किसके लिए पढ़ा रहे हो? जब एक बंदा बोल रहा होगा, एक बोलने वाला होगा, तो वो बोलने वाला अपनी आवाज़ भाई किसी न किसी को क्या करना चाहता है। और जो बगैर मतलब के बोल रहे होते हैं वो भी किसी काम के, उनको भी पागल कहते हैं जो बगैर मतलब के बोल रहे होते हैं। ऐसे भी मिल जाते हैं घूमते फिरते आगे पीछे, देखा है नहीं देखा? आइए दोस्तों, तो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड। उसको कोई ना कोई सुनने वाला क्या करेगा? सेंस करेगा। और सेंस करने का जो इंस्ट्रूमेंट खुदा ताला ने जो नेमतों के साथ हमें दिया है दोस्तों, वो क्या है? कान है, ठीक है। तो प्रोड्यूस करता है वाइब्रेटिंग बॉडी के ज़रिए, और फिर जब ये प्रोड्यूस होता है तो वो कान उसको क्या करता है? सेंस करता है, ठीक है। तो सुनने का एक एहसास पैदा होता है, सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। हेयरिंग मतलब सुनना, ठीक है। सेंसेशन मतलब दोस्तों एहसास। तो साउंड इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड इट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हेयरिंग फॉर लिसनर। सुनने वालों के लिए, ठीक है, जिनके पास कान है उनके लिए सुनने का एहसास। आवाज़ के लिए किसका होना ज़रूरी? सोर्स का, स्पीकर का होना क्या है सर? ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब जहाँ से रोशनी आ रही है। सोर्स ऑफ नॉलेज का मतलब हम कहते हैं ना यार बड़ी सोर्स ऑफ नॉलेज है इसके पास, यानी इसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। सोर्स ऑफ नॉलेज मतलब जहाँ से नॉलेज आ रही है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, ठीक है। सोर्स ऑफ साउंड मतलब, तो भाई यहाँ पे सोर्स वो वाली सोर्स नहीं जो आमतौर पे आप लगा रहे होते हैं, ठीक है।
तो सोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, जिसमें से क्या आ रही है आवाज़, और वो कौन होगा। तो अगर आप आवाज़ को पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तो भाई कोई ना कोई आवाज़ का सोर्स होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जब सोर्स ही नहीं होगा तो फिर आप आवाज़ को पढ़ोगे कैसे। बात समझ में आ रही है। तो क्या होना ज़रूरी, सोर्स होना ज़रूरी है। फिर वही बात मैंने कहा था, एक अकेला बंदा बोल रहा है सोर्स है, क्यों बोल रहा है भाई, तो किसी ना किसी को सुनाने के लिए बोल रहा है ना भाई। तो जब एक सोर्स है दोस्तों, जो कि क्या है असल में स्पीकर, आवाज़ आ रही है, तो वो आवाज़ वो किसके तक पहुंचाना चाह रहा है, सुनने वाले तक पहुंचाना चाह रहा है। किसके तक पहुंचाना चाह रहा है, और सुनने वाले के पास क्या है जो कि सुनने में उसकी मदद करेगा, कान। तो दोस्तों एक सोर्स होगा जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और वो आवाज़ ट्रैवल करके जा रही है दोस्तों किस तक, सुनने वाले तक, लिसनर तक। क्या ख्याल है, ऐसे ही है। तो दोस्तों जब ये आवाज़ सोर्स से किसकी तरफ जा रही है, लिसनर की तरफ, तो बताओ सोर्स और लिसनर के दरमियान कोई ना कोई गैप होगा। जी सर लाजमी है, कुछ ना कुछ गैप होगा, ठीक है। अनलेस आप किसी के कान के अंदर जाके ना बोलें, क्योंकि आप बोल रहे सोर्स हैं और आप कान तक पहुंच गए, अंदर बिल्कुल पहुंच गए, तो डायरेक्ट कान तक ही पहुंच गए, तो फिर कोई गैप नहीं है। तो आमतौर पे सर जो सोर्स ऑफ साउंड होगा, ठीक है, उससे साउंड वेव बनेगी, तो वो ट्रैवल करके जाएंगी किसकी तरफ, लिसनर की तरफ जाएंगी। तो रास्ते में हो सकता है सर कोई ना कोई मीडियम के अंदर कोई मुश्किलात हो साउंड वेव को ट्रैवल करने में। सादी सी बात यह है दोस्तों, एक सोर्स होगा, एक होगा सुनने वाला, तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो रास्ता जिसमें से कौन ट्रैवल करके जा रहा है, साउंड वेव्स। क्यों सर, इस पे क्यों डिपेंड करता है दोस्तों। थोड़ी देर के लिए सोचो, आपने एक चीज़ पार्सल यहाँ से यहाँ भिजवाना है, रास्ते में मुजरिमीन खड़े हुए, वो आपका पार्सल अगर ना पहुँचने दे, यहाँ पे पहुँचेगा सर। तो सर साउंड मज़ीद किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे भी। मैं थोड़ी बहुत इसके अंदर कुछ रोशनी डालूंगा, डिटेल में तो हम जाके 11वीं क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे मीडियम में क्या क्या हो सकता है। मीडियम में दोस्तों सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं हूँ सोर्स ऑफ साउंड, आप सुन रहे हैं तो आप हैं लिसनर। ये है सोर्स और ये है लिसनर। तो सोर्स और लिसनर के दरमियान कोई ना कोई जगह है, मीडियम है, रास्ता है। इस रास्ते में क्या है, हवा, गैस। क्या है सर, गैस। तो साउंड पहुंच रहा है एक जगह से दूसरी जगह। जी सर, जितना आप तेज़ी से बोल रहे हो उतना ही तेज़ी से पहुंच रहा है, ठीक है। यानी साउंड ट्रेवल कर रहा है मीडियम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह। दोस्तों साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम के अंदर, जैसे ये जो मीडियम है, जगह है, मीडियम मतलब जगह, रास्ता, इस रास्ते के अंदर गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं, इस रास्ते के अंदर गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो जब गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं तो जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो साउंड वेव्स आर प्रेशर वेव्स। ये वाइब्रेशंस इस मीडियम के अंदर ट्रेवल करते हुए इस सोर्स से कहाँ तक पहुँचेंगी, लिसनर तक पहुँचेंगी। कहाँ तक पहुँचेंगी सर, तो ये साउंड चला किसके अंदर, कौन से मीडियम के अंदर, गैस के अंदर। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप क्या करें, आप ये करें, आप एक बड़ा सा गिलास का जग लें, ठीक है, सही है, उसको पानी से भर दें, ठीक है, लिक्विड है ना, ठीक है, और उसके एक तरफ से बोलेंगे तो आप देखेंगे दूसरी तरफ आवाज़ पहुंच जाएगी। कान लगा दें एक तरफ, जग के एक इससे बड़ा सा जग ले लें, बड़ा सा टब ले लें, बाकी पूरी जगह बंद कर दें, तो आप देखेंगे एक तरफ से आप बोलें, दूसरी तरफ से आवाज़ ट्रैवल करके। और बाकी सॉलिड का मशवरा तो आपने बचपन से सुना हुआ है कि दीवारों के भी क्या होते हैं भाई, कान होते हैं। हालांकि लाजमी नहीं कि दीवारों के कान हो, ये तो मुहावरा है, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ तो 7 वाली क्लास, हालांकि कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बीच में क्या है, दीवार है, तो साउंड ट्रैवल कर जाएगा। अक्सर कान लगा के, कनेक्टियाँ लगा के सुनते हैं ना, फिल्मों में भी दिखाते हैं, ड्रामों में भी दिखाते हैं, एक दूसरे की बुराइयाँ सुन लो तो मेरे बारे में ये कह रहा है, अभी देखता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो वो साउंड ट्रैवल करता है कहाँ, सॉलिड से एक जगह से दूसरी जगह में। सॉलिड में भी साउंड क्या करता है दोस्तों, लिक्विड में भी साउंड क्या करता है, गैस के अंदर भी साउंड क्या करता है। इन तीनों में से अगर कुछ ना हो तो साउंड भी ट्रैवल करता नहीं है दोस्तों, इनमें से कुछ भी ना हो तो साउंड भी ट्रैवल करता नहीं है।
जब हम ज़मीन से बहुत दूर निकल जाते हैं, स्पेस में निकल जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे ना कोई सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, तो वहाँ पे जब हम बोलते हैं तो साथ आपके बैठा हुआ बंदा, आप उसको कुछ भी बोल रहे होगे, कान में बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसको आवाज़ आ रही होगी। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम पढ़ते ही साउंड के बारे में, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच दोस्तों जिसके अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, उसको कहते हैं एकॉस्टिक्स। क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों? अब पढ़ना तो साउंड के बारे में, अगला सवाल पैदा होता है साउंड के बारे में क्या पढ़ना है। हम ये देखते हैं कि साउंड जब एक मीडियम के अंदर जाता है तो किस तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है, प्रोपागेट आगे किस तरीके से बढ़ता है, ट्रैवल किस तरीके से करता है, ठीक हो गया, सही है दोस्तों। साउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि साउंड रिफ्लेक्शन कर सकता है, रिफ्रैक्शन कर सकता है, ठीक है। साउंड की लाउडनेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। साउंड के पतले होने के बारे में पढ़ते हैं, यानी साउंड की पिच के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अभी हमने पढ़ा नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ। इन सारी चीज़ों के बारे में, साउंड की इन तमाम चीज़ों के बारे में जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं दोस्तों, उसे प्यार से क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी नोट्स में नहीं लिखी हुई है, तो आप कॉपी में सेंटर हेडिंग लगाएं, मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ। MCQ में पूछ, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट propagation, reflection and refraction of along with some other properties and applications of along with some other properties and applications of loudness of sound, सिर्फ loudness कह दो, pitch कह दो, timbre कह दो, etc। दोस्तों इन सब के मतलब है, इन मतलब को इंशाल्लाह ताला हम कमिंग क्लास में डिटेल में देख लेंगे। क्लियर हो गया?